साल 2006, जगह इवजीविक। 41 साल की इग्नान्यू अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बाहर यूथ सेंटर पर थी। इग्नान्यू का 7 साल का बच्चा अपने 2 दोस्तों के साथ यूथ सेंटर में खेल रहा था। उसने जब ध्यान से देखा तो देखा कि एक पोलर बियर बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। इग्नान्यू ने बिना वक्त ज़ायर करे अपने बच्चे को बचाने के लिए पोलर बियर की तरफ भागी। पास में ही मौजूद सिकलक ने देखा कि इग्नान्यू पोलर बियर को लात मारते हुए पोलर बियर चिल्ला रही है। सिकलक भागकर अपने भाई के घर गई और वहां से 303 कैलिबर की राइफल उठाकर भागी और साथ ही उसके भाई ने पुलिस को कॉल किया। पोलर बियर को डराने के लिए उसने 3 गोलियां हवा में चलाई, लेकिन पोलर बियर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब पोलर बियर पर सिकलक की तरफ बढ़ने लगा। सिकलक ने अब पोलर बियर को 4 गोलियां मारी। पोलर बियर मर चुका था। सबने राहत की सांस ली और इग्नान्यू इतने बड़े पोलर बियर से अकेले लड़ने के बाद शौक और खून में लथपथ थी। कुछ साल बाद, साल 2013, जगह सैल्वेज। एक आम दिन जहां 72 साल के बुजुर्ग सेसिल अपने सन इन लॉ फ्रैंक के साथ गैराज में थे। फ्रैंक कार के नीचे ब्रेक्स को रिप्लेस कर रहा था। तब फ्रैंक को एक टूल की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने फादर इन लॉ सेसिल को कहा कि वो टूल उसे पकड़ा दे। सेसिल टूल लेने गए तब उन्हें फ्रैंक की आवाज आई, सेस मेरी मदद करो। सेसिल ने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा, फ्रैंक जीप से दब रहा है। बिना दूसरे विचार के 72 साल के सेसिल ने देखते ही देखते करीब 1700 किलो की जीप को उठा लिया और सेसिल ने इतनी देर जीप को उठा के रखा कि फ्रैंक जीप से बाहर निकल आया। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2019 में। साल 2019, जगह ओहायो। पतझड़ के मौसम का एक आम वीकेंड। 16 साल का फुटबॉल प्लेयर जैक अपनी मॉम के साथ अपने घर के आगे वाले गार्डन में पत्तों को समेट रहा था। रोज की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों घबरा गए और आसपास देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। देखा कि सड़क के उस पार उनका पड़ोसी गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। जैक बिना किसी हिचकिचाहट के पड़ोसी की मदद करने के लिए उसकी ओर भागा, साथ ही उसकी मॉम। उसने देखा पड़ोसी का आधा शरीर कार के नीचे है और बस उसकी टांगें दिख रही हैं, जिससे कार उसके सिर और पसलियों को दबा रही थी और वो बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। जैक ने सोचा कि मुझे इस कार को उठाना होगा। उसने और कुछ न सोचते हुए 1360 किलो की कार को अपने बाहों में उठा लिया। उसने कार को एक तरफ से इतना उठा लिया कि जैक की मॉम और पड़ोसी की वाइफ पड़ोसी को निकाल सके और आखिरकार जैक का पड़ोसी बच गया। क्या आपने इन तीनों कहानियों में कोई समानता देखी? तीनों आम इंसान अचानक से इतने शक्तिशाली बन गए। ये कैसे मुमकिन है कि 380 किलो के पोलर बियर के साथ एक 41 साल की सामान्य महिला अकेले लड़कर जिंदा बच गई? और कैसे 72 साल के बुजुर्ग में इतनी ताकत आ गई कि उसने 1700 किलो की गाड़ी उठा ली? और कैसे एक 16 साल के बच्चे ने 1350 किलो से भी ज्यादा भारी गाड़ी उठाकर पड़ोसी की जान बचाई? अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सब कुछ एक जैसी परिस्थिति में हुआ, जब इन तीनों के आसपास लाइफ डेथ की सिचुएशन थी। तब इन सब में ऐसी ताकत उत्पन्न हुई जिसे साइंस में हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। पर इन लोगों में अचानक से इतनी ताकत कहां से आई? जब हमारे दिमाग को आसपास खतरा और तनाव महसूस होता है, तब हमारा नर्वस सिस्टम तनाव का हार्मोन कोर्टिसोल के साथ एड्रेनल रिलीज करता है। इससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति और हमारे सेंसेस बढ़ जाती हैं। इन शारीरिक बदलावों की वजह से ताकत, सहनशीलता, फोकस और रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। लड़ने के लिए या उस खतरे से दूर जाने के लिए शरीर को तैयार करता है। जब शरीर में अचानक से इतनी ताकत आती है तो वो नामुमकिन लगने वाली चीज को भी कर लेता है। इतनी ताकत की वजह से इन्हें सुपर ह्यूमन भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ के साइड इफेक्ट्स भी हैं। शरीर से अचानक इतना काम लेने की वजह से इंजरीज हो जाती हैं और उसे उभरने के लिए कुछ दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं। ये सारी रियल लाइफ स्टोरीज थी। इनके अलावा और भी ऐसे कई लोग जिन्होंने हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ से कई लोगों की जान बचाई। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस लौटेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।